ओम शांति। हम भी के बीच में 3 दिन जो हमारी भट्ठी चलने वाली है, उस भट्ठी का हम कैसे भरपूर लाभ उठाएं, वो लक्ष्य स्पष्ट करने के लिए आदरणीय शीलू दीदी जी उपस्थित हैं। हम दीदी जी का एक हाथ की अव्यक्त ताली से बहुत बहुत दिल से स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं। आदरणीय शीलू दीदी यज्ञ का वो रत्न है कि जिनके द्वारा समय प्रति समय बाबा के बच्चों को, अनजान आत्माओं को, वीआईपीस को इतनी अच्छी पालना, प्यार और परमात्म पढ़ाई मिलती रहती है। हम सभी का सौभाग्य है कि दीदी आज हमारे बीच में सबसे पहला ही क्लास कराने पहुंचे हैं। बचपन से ही आप बाबा के हैं। आपका लौकिक जन्म 1948 में 48 में मुंबई में हुआ। 69 से ही पढ़ाई पूरी हुई, स्नातक हुए और तुरंत आपने अपना जीवन बाबा के यज्ञ के अंदर समर्पित किया। 70 से लेकर 74 तक बेंगलोर, काठमांडू, हैदराबाद और मुंबई के कई स्थानों पर आपने अपनी सेवाएं दी। 74 से लेकर 76 तक कुछ अफ्रीकी देशों में, मॉरिशस आदि अनेक स्थानों पर बाबा के सेवा केंद्र स्थापन करने के आप निमित्त बने। 76 से 1976 से दीदी यहाँ है, पांडव भवन में है और अपनी सेवाएं राजयोग शिविर हैं और कोई नहीं कराते थे। हम लोग छोटे छोटे थे तब सिर्फ शीलू दीदी ही इसी हॉल के अंदर, जब राजयोग शिविर की शुरुआत हुई तो यहाँ पर जितने भी ग्रुप आते थे आपके द्वारा ही शिविर का लाभ लेके जाते थे। आपने विश्व के 7 ही महाद्वीपों के अंदर अपने चरण स्पर्श किए हैं और 70 से भी ज्यादा, 70 से भी ज्यादा देशों के अंदर जाकर आपने बाबा का संदेश अनेक आत्माओं को दिया है। आप हिंदी, अंग्रेजी एवं सिंधी भाषा में कुशल वक्ता एवं सफल अनुवादक हैं। जब बाबा का अवतरण होता है तो सभी डबल विदेशी आपसे ही ट्रांसलेशन प्राप्त करते हैं। आप एजुकेशन विंग के हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर हैं और आपके प्रवचन जी टीवी, सोनी चैनल, अनेक प्रकार के आस्था सब के अंदर आते रहते हैं। और आपका सबसे अच्छा परिचय आपका सरल स्वभाव और मीठी वाणी है। आज हम सभी आदरणीय दीदी जी से लाभान्वित होंगे। आदरणीय शीलू दीदी जी। शरीर का नाम तृप्ति है। बचपन से ज्ञान में हूँ और 34 ईयर हुआ जीवन समर्पित किए और सूरत में वराछा, गुजरात के अंदर सूरत है और वहाँ वराछा में सेंटर पर समर्पित हूँ। 25 साल हो गए सूरत में रहते। ओम शांति। और अगले 3-4 दिन आपके साथ रहेंगे, पूरा आपका ये भट्ठी का संचालन करेंगे। हाँ, ताली बजाएं इनके लिए। बहुत अच्छी टीचर है, बहुत लकी है आप कि पूरा समय आपके साथ रहेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। दादी जानकी जी 3 बार ओम शांति कहते हैं। मैं कौन हूँ, मैं किसका हूँ और मैं क्यों हूँ। मैं कौन हूँ तो क्या कहेंगे, शांत स्वरूप आत्मा हूँ। किसका हूँ, शांति के सागर शिव बाबा का हूँ। और क्यों हूँ इस दुनिया में, शांति के वाइब्रेशन फैलाने के लिए। यही मेरा
फर्ज है, यही मेरा कर्तव्य है। तो यह ओम शांति का पाठ सदा ही पक्का है। तो प्यारे बाप दादा, दादी जी, दीदी जी, सर्व वरिष्ठ दादियाँ, सर्व वरिष्ठ भाई, सब मधुबन निवासी भाई बहने, सारा ब्राह्मण परिवार, सब की तरफ से और हमारी अपनी तरफ से भी आप सबका इस मधुबन तपोभूमि, वरदान भूमि, परिवर्तन भूमि, ब्रह्मा बाप की, माँ की कर्म भूमि, ऐसे महान भूमि पर बहुत 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 स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। जोरदार तो ताली बजा सकते हैं। आज के दिन ताली बजाने की छुट्टी है क्योंकि अभी तो उद्घाटन ही है। तो आप सभी बाबा के घर में आए हैं बहुत महान लक्ष्य लेकर, और लक्ष्य से और ऊंचा उद्देश्य है। तो क्या लक्ष्य लेकर के आए हैं, क्या हमारा उद्देश्य है, उसको हम समझेंगे। दिल्ली राजधानी से आए हैं आप सभी, एक पांडव भवन से दूसरे पांडव भवन में आए हैं, नहीं? पांडव भवन से संबंधित दिल्ली तो पहले मुख्य तो पांडव भवन है वहाँ। तो पांडव भवन से पांडव भवन में आए हैं। तो मधुबन अर्थात मधु भी और बन भी दोनों है। विदेशी भाई बहने मधुबन का ट्रांसलेशन पता है क्या करते हैं? द फॉरेस्ट ऑफ हनी मधु माना हनी और बन माना फॉरेस्ट, सो द फॉरेस्ट ऑफ हनी, और बहुत अच्छा अर्थ बताते हैं। मधु माना संगठन, क्योंकि इतनी मधु ऐसे तो नहीं मिलेगी, बहुत मधुमक्खियां चाहिए मधु को निकालने के लिए। शहद के लिए कितनी मधुमक्खियां चाहिए, एक से थोड़ी होगा। तो मधु माना संगठन और वन माना जंगल, तो जंगल माना एकांत। जंगल में तो एकांत ही होती है। तो संगठन भी और एकांत भी, दोनों का अनुभव करने के लिए आप यहाँ आए हो। जब नीचे शांतिवन में जाते हैं तो वहाँ तो बहुत बड़ा परिवार है, सब तरफ से भाई बहन आते हैं। तो उस संगठन का तो आनंद अपना है, क्योंकि देश भी है, विदेश भी है, सारा विश्व परिवार है अपना। तो शांतिवन में मिलते हैं। लेकिन अभी पांडव भवन में खास एक शहर से आमंत्रित करते हैं भट्ठी के लिए। तो क्या लक्ष्य लेकर के आप सभी आए हैं? आप जैसे ही यहाँ पहुंचे तो अकोमोडेशन डिपार्टमेंट से आप सबको यह विजय माला मिली। पहनिए ना विजय माला, भले काले रंग का है पट्टा, लेकिन ये एक विजय माला कहो, अर्थात मधुबन के का ठप्पा कहो, आपको लग गया। और बैज पर क्या लिखा है? संस्कार परिवर्तन मौन तपस्या। मानो जैसे ही ये आपने गले में डाला, एक संकल्प किया, प्रतिज्ञा की कि अब हमें इस भट्ठी में अपने संस्कार परिवर्तन करने हैं।
और उसके लिए मौन तपस्या करनी है। तो ये है सबसे पहला लक्ष्य। यहाँ 3-4 दिन मौन तपस्या करनी है। क्यों? संस्कार परिवर्तन करने के लिए। जन्म जन्मांतर के पुराने संस्कार जो इतना घर कर चुके हैं, जिनको आज हम सब ने अपना संस्कार समझ लिया है, पर है वो माया की प्रॉपर्टी, रावण की प्रॉपर्टी। वो हमारे निजी संस्कार नहीं है। द्वापर युग से विकारों के वश हम आत्माएं हुई और उन विकारों के वश होकर के जो संस्कार आत्मा में भर दिए, वो कलयुग अंत तक अपने बन गए, ऐसे अनुभव हुआ। और बाबा हमें क्या कहते हैं, बच्चे ये तो पराये संस्कार है, रावण माया के संस्कार है। हम बच्चों के जो अनादि संस्कार और आदि संस्कार दोनों ही इतने पवित्र हैं। अनादि संस्कार कौन से हैं और आदि संस्कार कौन से हैं? अनादि संस्कार है जो आत्मा के मूल 7 गुण हैं, है ना? ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति। ये 7 मूल गुण, ये हमारे अनादि संस्कार है। अर्थात आत्मा के अंदर ये निहित है। आत्मा इनके बिना हो नहीं सकती। जैसे मिसाल देते हैं ना कि प्रकृति के जो तत्व हैं, उनके भी अपने संस्कार होते हैं। स्वभाव कहो, संस्कार कहो, हर तत्व का अपना स्वभाव है। और अगर उस स्वभाव को बिगाड़ा भी, फिर वापस अपने स्वभाव में आ जाएगा। बहुत विस्तार है इसका। तो हर एक अपने स्वभाव में वापस आना चाहता है, या हर एक अपना जो उनका ओरिजिनल सोर्स है, स्रोत है, वहां तक पहुंचना चाहता है। प्रकृति में भी हम देखते हैं जल का जो असली स्वभाव है वो शीतल है। चाहे कितना भी गर्म कर दो, फिर धीरे धीरे शीतल हो जाएगा। और जल का स्रोत क्या है? सागर। तो आखिर वो जल नदी के रूप में कहाँ बह के जाएगा? सागर में। आज भी बाबा ने गंगा सागर, ब्रह्मपुत्र और सागर का मिलन जो कलकत्ता में होता है, उसका वर्णन किया। तो कैसे नदी सागर में मिलती है? तो सागर से ही निकली है। जो चीज जहाँ से निकली है उसको वहीं वापस जाना है। शरीर 5 तत्वों का है, तो शरीर को वापस 5 तत्वों में जाना है। आत्मा परम धाम की है, शिव बाबा की है, तो वापस उनके पास जाना है। तो परम धाम अर्थात हमारा ओरिजिनल संस्कार। जब हम आत्मा परम धाम में हैं, तो अपने मूल स्वभाव में है। तो उस मूल स्वभाव को पहचानना और उसका अनुभव करना, ये है अनादि संस्कार का अनुभव करना। फिर आदि संस्कार, जिसको दैवी संस्कार कहेंगे। देवताओं के गुण, जिनसे संस्कार बनते हैं। जो दैवी गुण है, लंबी लिस्ट है दैवी गुणों की। अंतर्मुखता, गंभीरता, धैर्यता, मधुरता, सहनशीलता, सरलता, है ना? 36 गुणों का वर्णन है। वैसे तो 108 भी कर सकते हैं, जितनी लिस्ट बढ़ाना चाहो बढ़ा सकते हैं। ये सब दैवी गुण हैं और उनके विपरीत आसुरी गुण हैं।
तो वो दैवी गुण हमारे आदि संस्कार हैं। तो अनादि और आदि संस्कार, उनको फिर से स्मृति में ला करके उसका स्वरूप बनना, तब कहेंगे संस्कार परिवर्तन हुआ। जो द्वापर कलयुग के संस्कार है वो हमारे संस्कार नहीं है, ये तो बाद में आए हुए संस्कार है। तो इसीलिए अगर कोई कहता है क्या करें, मेरे पुराने संस्कार है, गुस्सा आ गया, पुराना संस्कार है, तो किसी का गुस्सा आता नहीं है, अपने आप कहाँ से आता है? किया जाता है, आता नहीं है, हम करते हैं। तो इसीलिए ये संस्कार अगर सचमुच अपना होता तो अपने आप आता, लेकिन हम करते हैं। अनादि संस्कार तो अपने आप अनुभव होना चाहिए। तो बाबा ने हम बच्चों को इतना ऊंचा लक्ष्य दिया है, तो हर एक जितने दिन आप यहाँ हैं तो अपना आत्मनिरीक्षण करना होगा। पहले आत्मचिंतन, ये भी एक विधि है। आत्मचिंतन, फिर आत्मनिरीक्षण, फिर आत्मविश्लेषण, फिर आत्मसंयम, फिर आत्म परिवर्तन। क्योंकि परिवर्तन तब होगा संस्कारों का जब पहले वो ओरिजिनल संस्कारों का चिंतन करेंगे। मैं कैसी आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ। तो जब हम मेडिटेशन करते हैं, ये एंट्री देते हैं ना, तो ये आत्मचिंतन है। फिर आत्मनिरीक्षण, निरीक्षण करना अपना कि क्या सचमुच मैं वो जो मेरे असली संस्कार हैं वो मैं अनुभव कर रहा हूँ। निरीक्षण करना, फिर विश्लेषण करना कि अगर नहीं है तो फिर क्या है और कैसे उसको मिटाएं। फिर विश्लेषण करके फिर संयम रखना कि ये जो मेरे असली संस्कार है वो फिर से कैसे आए। उसके लिए जो द्वापर कलयुग के संस्कार है उनको हम आने न दें। बाबा ने आज भी मुरली में कहा, चलो संकल्प में आते हैं परंतु कर्म में नहीं आने चाहिए। लेकिन ये तो साकार मुरली थी। अव्यक्त मुरली में तो बाबा इनसे बहुत ऊंचा ले जाते हैं। संकल्प में भी नहीं आए, संकल्प से भी और आगे स्वप्न में भी नहीं आए। क्यों बाबा स्वप्न कहते हैं? क्योंकि संकल्प तो फिर भी आपके वश में है, आप जो संकल्प करना चाहो कर सकते हो, और स्वप्न कई बार हमारे वश में होते हैं नहीं। तो इसलिए स्वप्न में भी नहीं आए, अर्थात अंश मात्र भी होगा ना तो स्वप्न में आ सकता है, तो स्वप्न में भी ना आए। इतने हद तक हमारे ये अनादि संस्कार आत्मा को अनुभव हो। केवल पवित्रता नहीं, पवित्रता तो है ही, पर सारे अनादि गुण। तो संस्कार परिवर्तन में आत्म संयम, और जहाँ आत्म संयम है तो उसके बाद आता है आत्मबोध। आत्मबोध होता है सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ को रियलाइज करना माना आत्मा के मूल गुणों को अनुभव कर रियलाइज करना कि ये मेरे हैं, और वो आत्म बोध, उसी से होगा आत्म परिवर्तन, और उसी से होगा फिर विश्व परिवर्तन। गीत है ना, आत्म परिवर्तन से हो, आत्म चिंतन से होगा आत्म परिवर्तन, और आत्म परिवर्तन से होगा विश्व परिवर्तन।
क्योंकि एक व्यक्ति भी अगर बदल जाए तो कम से कम अपने परिवार को बदलने में तो सक्षम हो सकता है। एक अगर व्यक्ति बुरे संस्कारों वाला है, परिवारों में होता है ना, शराब पीता है, सिगरेट पीता है, गुस्सा करता है, कामी भी है, हर विकार है, तो सारा परिवार उनसे दुखी हो जाता है ना, नहीं होता है। एक व्यक्ति अगर है तो उसके कॉन्ट्रास्ट में अगर एक व्यक्ति में वो परिवर्तन आ गया और संस्कार इतना ऊंचे किए तो परिवार में क्यों नहीं परिवर्तन आएगा, जरूर आएगा। और उसी से ही फिर समाज, देश, विश्व हम कहते हैं। तो इसीलिए आप सब यहाँ किस लिए आए हो, ये पहला लक्ष्य है, संस्कार परिवर्तन करना है। और उसके लिए क्या करना है, मौन तपस्या। क्योंकि मौन, अभी अभी गीत सुना, मौन की कितनी बड़ी महिमा है। पर मौन का भी मतलब क्या है, केवल मुख का मौन नहीं, मौन माना मन का भी मौन। मन में बहुत संकल्प विकल्प तूफान चल रहे हैं, मुख से कुछ नहीं बोल रहे हैं, ये भी मौन नहीं है। वो मौन चेहरे से दिखाई दे कि ये मौन में है। आपका चेहरा बोले, आप नहीं बोल रहे हैं पर आपका मुख नहीं बोल रहा है पर आंखें बोल रही है, हाथ पैर बोल रहे हैं, तो मौन थोड़ी हुआ। क्योंकि आंखें भी तो मन का दर्पण है। कई बार होता है ना, गुस्सा अंदर होता है पर मुख से गुस्सा नहीं निकालते, पर आंखों से निकलता है ना। आंखों से पता चलता है ये गुस्सा है इनको, तो आंखों से तो प्रकट होता है। कई बार मुख से नहीं निकलता पर हाथ से निकलता है, तुरंत हाथ उठ जाता है मारने लिए। लेकिन बाबा कहते हैं ये सारी जो कर्म इंद्रियां हैं वो हमारी शीतल बन जाए। तो ये भी संस्कार परिवर्तन, देवताओं के संस्कार में इनका एक एक अंग किनसे भेंट करते हैं, कमल से भेंट करते ना। अंग, नैन कमल, चरण कमल, हस्त कमल, मुख कमल, हृदय कमल, कमल, तो एक एक अंग कमल सदृश। पर वो कमल सदृश कैसे बने, क्योंकि वहां तो कमल से भेंट करने की जरूरत ही नहीं है, वहां तो कोई विकार है ही नहीं। पर इस समय कलयुगी दुनिया में ये विकार है, इसीलिए कमल से भेंट करना होता है। सतयुग में भेंट की जरूरत नहीं है, कमल वही है जहाँ कीचड़ है, वो तो यहाँ है ना कलयुग में। तो ये तो ब्राह्मणों के लिए होगा ना, नैन कमल, चरण कमल, हस्त कमल, या देवताओं के लिए, किसके लिए होना चाहिए, ब्राह्मणों के लिए। पर ब्राह्मणों के लिए बाबा कहते हैं ये सारे विष्णु के अलंकार भी जो है ब्राह्मणों के, लेकिन ब्राह्मणों को नहीं देते हैं क्योंकि गिरा देते हैं अलंकार गिरा देते हैं। कमल आसन पर विराजमान होकर के फिर नीचे आ जाते हैं, सिंहासन से नीचे उतर जाते हैं, स्वराज्य अधिकारी बनने की बजाय फिर अधीन हो जाते हैं, अधिकारी की बजाय। तो इसीलिए सब जो भी ब्राह्मणों की चीजें वो सब देवताओं को दे दी है, क्योंकि वो परफेक्ट है, संपूर्ण बन गई। तो वो लक्ष्य है, वो हमारा उद्देश्य है, और उस उद्देश्य तक पहुंचने के लिए ये लक्ष्य है। तो संगम युग में हमें कहाँ तक अंत तक पहुंचना है, जो बाबा कहते हैं पहले तो फरिश्ता बनना है, ये पहला उद्देश्य है। ब्राह्मण तो बन गए, बाबा को पहचाना, बाबा कहा और बाबा को याद कर रहे हैं, मुरली सुनते हैं, धारणा करते हैं, तो ब्राह्मण तो बन गए। पवित्र और योगी हैं तो ब्राह्मण तो बन गए, बाबा की श्रीमत पर चल रहे हैं, यथा योग यथा शक्ति, तो ब्राह्मण तो कहला दिया।
लेकिन ब्राह्मण से देवता बनने तक 2 और कदम हैं। पहले ब्राह्मण से फरिश्ता बनना होगा, फिर फरिश्ता से बिंदु बनना होगा, फिर बिंदु से देवता बनना होगा। ऐसे तो नहीं ब्राह्मण से सीधा देवता बन जाएंगे, नहीं, तो 2 और कदम चलने पड़ेंगे, तब जाके देवता बनेंगे। तो वो हो गया उद्देश्य। पर ब्राह्मण से भी फरिश्ता बनने से भी पहले बाबा और उद्देश्य बताते हैं, बाप समान बनना। बाबा कैसे फरिश्ता बना, तो बाबा को फॉलो करना है। बाबा जैसे फरिश्ता बना, मुझे भी फरिश्ता बनना है। मधुबन में हम बाबा को देखते थे। हमारा सौभाग्य है कि हम 1960 में ज्ञान में आए, और भी पहले 58 में समझती हूँ, तब 10 साल की थी। सबसे पहले जब मैं पहली बार एक गीता पाठशाला में गई, कुर्ला में, बॉम्बे में, अपनी माँ के साथ, बस बाबा को देखा चित्र में, और ऐसे लगा जैसे यही मेरे सच्चे पिता है। बस उसके बाद तो पीछे मुड़ने का सवाल ही नहीं। फिर बाबा बॉम्बे में आए, बॉम्बे में रहती थी, ये भी सौभाग्य था। बाबा बॉम्बे में आते रहते थे, तो बॉम्बे में बाबा आए तो बच्चे मिलते थे, बाबा की गोद में जाते थे, तो हम भी बाबा की गोद में गए। तो बाबा ने उसी समय वरदान दे दिया, बच्ची अपने पिता के पास वापस आ गई बस। और वरदान दिया तो मानो बस अपने पिता के पास वापस आ गए, फिर तो मुड़ के देखने का तो सवाल ही नहीं। तो मानो एक नया जीवन हो गया। तो बाबा जब हमें देखते हैं तो किस नजर से देखते हैं, कितनी ऊंची नजर से बाबा हम बच्चों को देखते हैं। तो क्या हम भी अपने आप को उसी नजर से देखते हैं, जो स्वराज्य अधिकारी हम बन जाएं, फिर विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे। तो बाप समान, जैसे बाबा की दृष्टि में जो है वो हमारी दृष्टि में भी हो। इसलिए बाबा कई बार मुरली में कहते हैं कि जब भी कोई कर्म करो, जब भी कोई वचन बोलो, जब भी कोई मन में सोचो, उस समय पहले ये सोचो कि ये बाप समान है। बाबा ऐसे सोचेगा, बाबा ऐसे बोलेगा, बाबा ऐसे करेगा। अगर बाबा नहीं कर सकता, बाबा ऐसे नहीं बोल सकते, तो हमें भी नहीं बोलना है या सोचना है या करना है। इसलिए कहावत है, सोचने से पहले भी सोचो हम क्या सोचने जा रहे हैं। करने से पहले सोचो, ये तो हर एक है, लेकिन सोचने से पहले भी सोचो मैं क्या सोचने जा रहा हूँ। क्या ये सोच बाप समान होगी? क्या ये बाप समान सोच नहीं है? बाबा ऐसे कभी नहीं सोचेगा, तो मुझे भी नहीं सोचना है। कितने हद तक परिवर्तन। तो इसके लिए मौन माना, हमें कुछ और सोचने की जरूरत ही नहीं है, केवल मुख का मौन नहीं। अगर मुझे कुछ देना भी है तो क्या देना है? आत्मिक स्नेह देना है, आत्मिक शक्ति देनी है। अगर मुझे कुछ लेना भी है तो बस यही लेना है, देना है, बाकी और कुछ नहीं। तो इसीलिए यहाँ अगले 3-4 दिन जो मौन तपस्या है, उस मौन में मन का भी मौन। अब मन का मौन हो सकता है, हाँ, हो सकता है। आवाज में आना सहज है या मौन में रहना सहज है? हाँ, देखो और हिम्मत से कह रही है। परंतु सहज कौन सा है? मौन में रहना सहज है या आवाज में आना सहज है? सच्ची सच बताना। नहीं, वास्तव में क्या लगता है? सहज कौन सा लगता है?
आवाज में आना, मौन में रहना, उसमें मेहनत है। क्योंकि संस्कार जो हमारा अभी तक पड़ा हुआ है ना, वो आवाज में ही आने का है, आवाज में ही आने का है। मौन में रहने का संस्कार नहीं बना है, आवाज में सुबह से लेके बोलना शुरू हो जाता। लेकिन ये लक्ष्य अगर रहे, मुझे मौन में रहना है, तो ये लक्ष्य अगर पक्का होगा तो लक्षण आएंगे, तो सहज बनेगा। अभी अगर एक स्वाभाविक रूप से ही चल रहे हैं तो आवाज में आना सहज है, परंतु यही पुरुषार्थ हो हमारा कि मौन में रहना है। तो उसके लिए जो आपके जेब में मोबाइल है, पर्स में मोबाइल है, उसको क्या करेंगे? हाँ, क्या करेंगे? उसको भी मौन में रखेंगे या उसको बजते रहने देंगे? हाँ, उसको भी तो मौन में रखना होगा ना। तो आज घर में सबको बता दिया, अपने घर वालों को फोन करके बता दिया कि हम पहुंच गए आराम से, क्योंकि नहीं तो उनको चिंता लगेगी कि जमाना तो खराब है ही ना, कुछ भी हो सकता है। तो घर में सबने बता दिया कि हम आराम से पहुंच गए। जिन्होंने नहीं बताया है वो हाथ उठाए, अपने घर में देखो हाथ उठ रहे हैं। घर में बताया नहीं तो उनको चिंता नहीं होगी कि नहीं होगी? अच्छा, नहीं होगी, कैसे नहीं होगी? बिल्कुल होगी, हम जानते होगी। घर वाले साथ ही है, वो अच्छी बात है। सारे थोड़ी साथ होंगे, कोई तो घर में होगा कि नहीं? चलो कोई बात नहीं, चलो घर वाले साथ है तो फिर भी केवल युगल थोड़ी, और भी तो कई होंगे ना। हाँ, तो घर वालों को आज रात तक बता देना कि भाई आराम से हम पहुंच गए, अभी अगले 3-4 दिन हमको कोई फोन नहीं करे। हाँ, बिल्कुल हम स्विच ऑफ कर देते हैं फोन, इसलिए कोई फोन नहीं करे, हम यहाँ मौन तपस्या भट्टी कर रहे हैं। तो हम फोन ही बंद कर देंगे तो आप सोचेंगे क्यों नहीं फोन चल रहा है, तो इसलिए आप हमको फोन नहीं करना। इसलिए आज रात तक छुट्टी है, आज रात तक छुट्टी है, सबको बता दो। जरूर बताना भी जरूरी है। मैंने देखा नहीं बताने से सब नहीं हमारा कोई मोह नहीं है, लेकिन उनके तो व्यर्थ संकल्प चलेंगे ना, और उनके व्यर्थ संकल्प चले तो वो संकल्प आप तक नहीं पहुंचेंगे क्या? पहुंचेंगे कि नहीं? तो फिर आपके भी चलेंगे। तो क्यों ना एक बार कह करके संकल्प बंद कर दो, अपना भी और उनका भी, तो वो भी निश्चिंत हो जाए और आप भी निश्चिंत हो जाओ। क्योंकि जिम्मेदारी तो होगी ना, कितना कारोबार आप छोड़ के आए होंगे, आपने कहा होगा मैं 4-5 दिन के बाद आऊंगा, उसके बाद देखेंगे, उसके बाद करेंगे, हैं? कईयों से आप जो भी कितनी बातें होती है, परिवार में, व्यवहार में, बिजनेस में, नौकरी में, सब कुछ होता है। तो इसीलिए वो तो आप कह के आए हो, चलो वहां से तो भले निश्चिंत हुए होंगे, लेकिन यहाँ आकर भी निश्चिंत रहना, क्योंकि संकल्प तो चल देगा ना। मैंने एक काम इनको दिया था, पता नहीं वो करेगा या नहीं करेगा, पता नहीं हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, पता नहीं। हाँ, ये कई बार संकल्प चलता है। और कोई ऐसे भी होंगे जो थोड़े बंधन वाले भी होंगे, हो सकता है हाँ बंधन है उनको, तो उनको लगेगा, कई बताते अपना अनुभव कि यहाँ तो इतना अच्छा लगता है बहन जी, बस उड़ते रहते हैं, लेकिन वहाँ वापस जाएंगे तो क्या होगा? वापस जाएंगे तो क्या होगा? तो दादी जी हमेशा कहती है, यहाँ क्यों सोचते हो वापस जाएंगे तो क्या होगा? यहाँ तो शक्ति भरो ना। यहाँ शक्ति भरेंगे नहीं और कहीं वापस जाने का सोच रहे क्या होगा, तो शक्ति कब भरेंगे? यहाँ अगर शक्ति भर ली तो अपने आप सामना करने की भी शक्ति आ जाएगी ना, उस परिस्थिति का सामना कर सकेंगे। पर यहाँ वो बातें सोचेंगे तो क्या होगा? तो वो शक्ति कैसे भरेंगे? इसीलिए वहाँ की बातें यहाँ सोचनी नहीं है, ये भरने का समय है, भरपूर होने का समय है, ये आपकी अपनी प्रैक्टिस का समय है। हम मिसाल देते हैं, यहाँ माउंट आबू में आर्मी, एयरफोर्स, पुलिस सबकी ट्रेनिंग्स होती है। यहाँ माउंट आबू में इनका ट्रेनिंग कैंप्स यहाँ चलते हैं। सेंट्रल रिजर्व पुलिस बहुत सारे हैं यहाँ। तो
तो यहाँ जो इनकी ट्रेनिंग होती है, उस ट्रेनिंग में इनको बहुत कुछ सिखाते हैं, क्योंकि वहां जाकर के दुश्मनों का सामना करना है। पर यहाँ ही अगर सोचेंगे कैसे करेंगे, दुश्मनों का सामना कैसे करेंगे, तो सामना कर सकेंगे। अभी ट्रेनिंग लेनी है, तो ट्रेनिंग में होशियार हो जाओ तो सामना क्यों नहीं सहज कर सकेंगे। तो यहाँ ये ट्रेनिंग पीरियड है जैसे आपके लिए। इन 3 दिनों में इतनी शक्ति भर के जाना, जो कोई भी परिस्थिति मेरे सामने आगे आए तो मैं उनका डट के मुकाबला कर सकूं, इतनी शक्ति हो। डरने की तो कोई बात ही नहीं है। कई बार डर लगता है कैसे होगा कैसे होगा, डर की कोई बात ही नहीं है। क्यों डरो, कौन है मेरे साथ? भगवान मेरे साथ है, तो इसमें डरने की क्या बात है और किसी बात में। तो इसलिए वो शक्ति भरने के लिए आपको यहाँ बुलाया है, क्योंकि दुनिया की निगाहों से, वातावरण से, आवाजों से, प्रदूषण से बिल्कुल दूर है आप। यहाँ कोई प्रदूषण नहीं है। देखा कोई आकाश कितना साफ, न ध्वनि प्रदूषण, न वायु प्रदूषण, न जल प्रदूषण, और कोई भी प्रदूषण नहीं। पर सबसे बड़ा प्रदूषण जो दुनिया में है वो है हमारी सोच का, विचारों का प्रदूषण, और यहाँ पर वो भी नहीं है। तो ऐसे शुद्ध वातावरण में आप आए हो तो कितना पूरा लाभ लेना है। एक एक घड़ी, एक एक क्षण, एक एक श्वास आपको सफल करना है, कुछ भी व्यर्थ न जाए। तो इसीलिए उसका भी पूरा अटेंशन हो। और ऐसे स्थान पर आप आए हो जहाँ बाबा मम्मा ने तपस्या की है। ये 4 धाम केवल पांडव भवन मधुबन नहीं है। भले कई 18 जनवरी पर अपने अपने सेवा केंद्रों पर 4 धाम बनाते हैं ना, पांडव भवन में भी बनाते हैं, कई जगह विदेशों में भी बनाते हैं, लेकिन ओरिजिनल तो कहाँ है? यही है, ओरिजिनल यहाँ ही है। कई बार जब ज्ञान सरोवर बन रहा था तो किसने दादी जी को राय दी कि दादी जी ज्ञान सरोवर में भी एक शांति स्तंभ हो, बाबा का कमरा, ये कहने में आए बाबा का, या कुछ मतलब हिस्ट्री हॉल नाम का हो। तो बाबा से पूछा गया, व्यक्त बाप दादा से, तो बाबा ने कहा नहीं, ये 4 धाम जिस रूप में यहाँ है वहाँ पर इस प्रकार नहीं करना है, इसीलिए वहाँ शांति स्तंभ बना दो, वहाँ हिस्ट्री हॉल बना दो। ज्ञान सरोवर की बात है, तो वहाँ नहीं, उनको 4 धाम का अनुभव करना है तो पांडव भवन में ही आना है। तो ओरिजिनल तो यही है। इसीलिए जहाँ ब्रह्मा बाबा ने तपस्या की, मम्मा ने तपस्या की, तो ये 4 धाम की यात्रा आप रोज करेंगे। तो चारों धामों में रोज सुबह शाम आप जाएंगे, तो हर स्थान पर अलग अनुभव करना। ब्रह्मा बाबा के कितना समीप आप आ सकते हो, क्योंकि बाबा ने यहाँ रह करके तपस्या की है। तो जब बाबा के कमरे में जाएंगे तो क्या अनुभव करेंगे? जैसे बाबा मेरे सामने है। भले और सेंटरों पर भी बाबा का कमरा है, बहुत सुंदर ट्रांसलाइट भी होती होगी ब्रह्मा बाबा की, लेकिन ये ओरिजिनल कमरा है जहाँ बाबा स्वयं रहते थे। बाबा सवेरे 2 बजे उठ करके तपस्या करते थे इसी बाबा के कमरे में। खटिया वही है, वही खटिया है। कई पूछते हैं ये खटिया वही है या चेंज किया? नहीं, वही है। हिस्ट्री हॉल की भी जो गद्दी है ना, दोनों गद्दी, वो भी वही है, वो भी चेंज नहीं की है। और जगह सब चेंज हो गए। यहाँ भी पहले गद्दियां थी, वो हटा करके ये सोफा रख दिया है, क्योंकि पीठ चाहिए ना, तो इसीलिए ऐसे बना दिया। लेकिन हिस्ट्री हॉल में नहीं चेंज किया, वो वही गद्दी है जिस पर बाबा बैठते थे, मम्मा बैठती थी, उसको चेंज नहीं किया। ओम शांति भवन में भी ऐसे गद्दी थी, वो सब हटा करके सोफा लगा दिए। लेकिन हिस्ट्री हॉल में कोई परिवर्तन नहीं किया है, वो वही है। तो इसीलिए बाबा का कमरा भी वही है,
हिस्ट्री हॉल भी वही है, बाबा की झोपड़ी भी, बाबा ऐसे ही बैठते थे, जो गद्दी बनी हुई है ना ऐसे ही बाबा बैठते थे, तो वो भी वही है। और शांति स्तंभ को देखो बने, ब्रह्मा बाबा ने कब शरीर छोड़ा, 69 में, 49 इयर्स हो गए, 49 वर्ष हो गए। तो उस समय जो मार्बल था वही मार्बल है। कई यहाँ तक कहते हैं ये मार्बल चेंज करो क्योंकि थोड़ा काला पड़ा है, बहुत कुछ हो गया है, लेकिन कई कहते नहीं बिल्कुल चेंज नहीं करना वो ओरिजिनल रहना चाहिए, ओरिजिनल। वो ओरिजिनल का महत्व अपना होता है, चेंज कर दिया तो थोड़ा आर्टिफिशियल लगता है, हाँ तो नहीं, ओरिजिनल। तो इसीलिए उसको भी चेंज नहीं किया, थोड़ा काला पड़ गया है, लेकिन ओरिजिनल तो ओरिजिनल ही है। तो ये जो 4 धाम बाबा, ब्रह्मा बाबा के हैं, वहां आप जाएंगे तो क्या अनुभव करेंगे। सबसे पहले बाबा के कमरे में जैसे ही बाबा के सामने बैठो, अनुभव होगा जैसे बाबा आपसे बातें कर रहे हैं, आप बाबा से बातें कर रहे हो। बाबा को पिता समझकर बाबा से दिल की बातें करो। बच्चा अपने माँ बाप से कैसे बात करता है, और सचमुच अनुभव कहता है कि आपको बाबा का रिस्पांस मिलेगा। अनुभव है, वो तो अपना अनुभव सुनाते, हम भी अब अनुभव करते। बाबा से बातें करो और बाबा आपको जवाब देगा। जैसे बाबा कमरे में बच्चों से मिलते थे, बच्चे हर प्रकार की बात पूछते थे बच्चे। हाँ, बाबा कई बार मुरली में भी कहते हैं, बच्चे कोई भी बात हो बाबा से पूछो, है ना। तो बाबा के कमरे में जाते हैं ना, अनुभव होता है कि बाबा सुन रहे हैं और बाबा का कैसे जवाब मिलता, अभी भी अनुभव होता है। इसीलिए बाबा के कमरे का ये जादू है। जो भी बाबा को कहना है, चाहे आपका लौकिक धंधे की बात, नौकरी की बात, बच्चों की बात, परिवार की बात, समाज की बात, कुछ भी, कई विघ्न आते हैं, कई समस्याएं हैं, पहले बाबा से बात करो, आपको बाबा से जवाब मिलेगा। बच्चे ऐसे करो, बच्चे ऐसे करो, जैसे वो प्रेरणा बाबा आपको देंगे। तो सच्चे दिल से हो, बाबा को अपने दिल की बातें सुनाओ, अपनी समस्याएं भी सुनाओ, भले सुनाओ। हाँ, बाबा अनुभवी है। ब्रह्मा बाबा भी लौकिक में बहुत अनुभवी थे। सारा बिजनेस कैसे करना होता है, परिवार का अनुभव, बिजनेस का अनुभव, किन किन से बाबा मिलते थे, राजाओं महाराजाओं से लौकिक में। तो अनुभवी बाबा अभी भी बैठे हैं, उनको अपने दिल का हाल बता करके बाबा से प्रेरणा ले सकते हैं। फिर तो माता पिता के रूप में बाबा को अनुभव करो। फिर झोपड़ी में जाओ, तो झोपड़ी में क्या क्या अनुभव करेंगे। बाबा से इंडिविजुअल मिलते थे झोपड़ी में, कमरे में तो संगठन में मिलते थे, साथ में कई होते थे, पर कभी बाबा को अकेले में मिलना होता था तो बाबा झोपड़ी में बुलाते थे। दिन के समय बाबा बैठते थे, तो बाबा को अपनी और प्रॉब्लम जो और किसी को नहीं बता सकते हैं, तो वो फिर बाबा को सुनाते थे, या कोई भी बात होती थी अपनी धारणा की बात, तो बाबा को बताते थे। तो एक सखा बन करके, जैसे अपने फ्रेंड्स को कैसे बताते हैं, पिता को शायद कई बातें न भी बताई जाए, पर अपने दोस्तों को कई बातें सहज बताई जाती है। तो ये भी अब बाबा को एक सखा रूप में देख करके बाबा से बातें करो। बाबा आपको और अनुभव कहता है कि आपने जो बाबा को कहा, कुछ प्रश्न है, कोई भी बात है, अगले दिन देखना बाबा की मुरली में आ जाएगा, उसका जवाब बाबा की मुरली में आ जाता है। जैसे बाबा ने आपका सुन लिया और जवाब मुरली में दे दिया। तो सखा रूप में बिल्कुल दिल हल्का कर दो बाबा के पास जा करके। कुछ भी ऐसी बात है तो पत्र लिखो। बाबा पत्र लिखते थे बच्चों को, तो आप भी पत्र लिखेंगे। रोज आपको पत्र लिखने लिए कहा जाएगा, बाप रूप में, टीचर रूप में, सतगुरु रूप में, धर्मराज रूप में, हाँ, कहा जाएगा। तो उस हिसाब से आप पत्र लिखें और बाबा को, बाबा की जो पेटी है ना, वहां लिखा है पत्र, बाबा के लिए पत्र, उसमें आप डाल दें। तो ये आप
बाबा की झोपड़ी में अनुभव करें। फिर हिस्ट्री हॉल में आए तो हिस्ट्री हॉल में बाबा को टीचर रूप में अनुभव करें। गद्दी पर बाबा बैठे हैं और बाबा मुरली चला रहे हैं। जब बाबा मुरली चलाते थे तो उस समय ऐसे अनुभव होता था जैसे बाबा जो केवल सामने बैठे उनको नहीं देख रहे हैं। बाबा की दृष्टि इतनी दूर तक जाती थी जैसे कि सारे विश्व की आत्माएं बाबा के सामने हैं। तो कई बार केवल 15-20 भाई बहने होते थे, जो मधुबन निवासी तो ज्यादा नहीं थे उस समय, 15-20 ही थे। तो परंतु उस समय भी जो मुरली चलती थी ऐसे लगता था जैसे बाबा कितनों को संबोधन कर रहे हैं, क्योंकि माइक्रोफोन तो होता ही नहीं था। माइक्रोफोन नहीं होता था। ये तो बाद में जब टेप मशीन चालू हुई है, शुरू हुई है, टेप मशीन का पता ही नहीं होता था पहले। लेकिन जब पहली टेप मशीन आई तो बाबा के सामने वो माइक्रोफोन रखा और बाबा ने मुरली चलाई और वो टेप में भरी। बड़े बड़े स्पूल्स होते थे शुरू में, इतने मोटे मोटे हैं। तो वो अभी तो बात ही दूसरी है, लेकिन उस समय की बात है। और बाबा को कहा गया, ब्रह्मा बाबा को, कि बाबा ये ऐसी मशीन है, आप जो बोलेंगे ना तो ये इसके थ्रू जाएगा और इसमें भर जाएगा, और फिर बाबा हम इसको दोबारा सुन सकते हैं आपने जो बोला। तो बाबा ने कहा अच्छा। तो बाबा ने मुरली चलाई तो वो माइक रखा नहीं, तो बाबा को माइक पसंद ही नहीं था। बाबा कहते थे पढ़ाई माइक पर थोड़ी होती है क्या माइक पर? स्कूल में बच्चों को टीचर पढ़ाते क्या माइक पर पढ़ाते? आजकल तो होगा, क्योंकि ज्यादा बच्चे, उस समय तो पहले कहाँ बच्चे होते थे इतने। गुरुकुल में कहाँ कोई माइक्रोफोन होता होगा, जब गुरुकुल में बच्चे पढ़ते थे, पेड़ के नीचे पढ़ते थे। हाँ, तो बाबा को माइक जरा पसंद नहीं था। तो इसलिए पहले की जो मुरलियां, चलो ईशु दादी लिखती थी, उन्होंने अपनी शॉर्ट हैंड बनाई, लेकिन कभी रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो फिर जब वो आया, टेप मशीन आई, तो एक छोटा सा माइक बाबा के आगे रखते थे। तो जब टेप में आवाज भरी, फिर वो रिवाइंड करके बाबा को सुनाया। बाबा ने कहा अच्छा, बाबा ने जो कहा वो सब आवाज भर गया। एक नई बात थी उस समय, आवाज भर गया। तो बाबा को इतना अच्छा लगा। बाबा ने कहा अभी ये जो टेप है ना, अभी विश्व रतन दादा को कहा जाओ बच्चे इस टेप मशीन को ले जाओ, क्योंकि टेप मशीन तो किसी के पास भी नहीं थी, केवल बाबा के पास नई टेप मशीन आई, इतना बड़ा वो स्पूल वाला, इतनी बड़ी मशीन। तो बाबा ने, विश्व रतन दादा थे, उनको कहा अभी बड़े बड़े सेंटरों पर जाओ, मुंबई जाओ, कलकत्ता जाओ, दिल्ली जाओ, जहाँ जहाँ सेंटर है बड़े बड़े, और वहाँ ये टेप मशीन ले जा करके बाबा की आवाज सुनाओ। फिर बाबा कहते थे ये बच्चा मेरा बहुत सर्विसेबल है। बाबा के लिए तो सारे ही बच्चे थे ना, सब बच्चे थे। वो टेप मशीन भी बच्चा, चिड़िया भी बच्चा, बंदर भी बच्चा। बंदर आता था, बाबा ने कहा बच्चा नहीं आया, बंदर ही नहीं आया। बंदर बहुत आते थे। बाबा के आगे चिड़िया आती थी, तो एक दिन नहीं आई, तो बाबा ने कहा वो बच्ची नहीं आई। कौन सी बच्ची बाबा? तो वो चिड़िया बच्ची। तो बाबा के लिए सब बच्चे ही थे, क्योंकि अलौकिक पिता, प्रजापिता, सारी दुनिया का प्रजापिता, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, ये अनुभव बाबा से करते थे। तो इसीलिए हिस्ट्री हॉल में बैठे तो ऐसे अनुभव करें जैसे बाबा हमें शिक्षा दे रहे हैं, वाणी चला रहे हैं। सारी मुरली मेरे लिए है। जो भी बाबा के महावाक्य सुनो, उन महावाक्यों का आप चिंतन कर सकते हैं। मुरली का चिंतन हिस्ट्री हॉल में आज बाबा ने क्या क्या कहा और क्या क्या मुझे धारणा करनी है, क्योंकि ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, चारों ही विषयों की बातें हर मुरली में आती है। कोई सब्जेक्ट ज्यादा, कोई सब्जेक्ट कम। तो उस समय हिस्ट्री हॉल में बैठ करके विचार सागर मंथन, फिर औरतें नहीं, जो बाबा के कमरे में की या झोपड़ी में की, वो हिस्ट्री हॉल में नहीं करनी है। हिस्ट्री हॉल में ज्ञान का मनन चिंतन, ज्ञान, क्योंकि बाबा की मुरली वहां चलती थी। तो जब बाबा से पूछते थे, बाबा आपने तो ऐसे मुरली चलाई जैसे पता नहीं कितनों को सुना रहे थे, तो बाबा ने कहा बच्चे मैं केवल इनको थोड़ी देख के मुरली चलाता हूँ।
जो बच्चे भविष्य में आने वाले हैं उन बच्चों को भी सामने लाकर बाबा मुरली चलाते हैं। तो देखो, अभी आपने साकार में बाबा को देखा नहीं, लेकिन मुरली तो वही पर सुनते हैं ना। तो जैसे बाबा सामने बैठकर मुरली चलाते हैं, ये अनुभव आप हिस्ट्री हॉल में करें। और फिर शांति स्तंभ पर क्या अनुभव करेंगे? शांति स्तंभ पर आप अनुभव करें कि जैसे ब्रह्मा बाबा ने अपनी हड्डियां गलाई, अंत तक बाबा ने सेवा की, अंतिम घड़ी तक, लास्ट में रात्रि क्लास बाबा करा के आए, और बाबा करा के आके अपने कमरे में आए, और वहां कैसे बाबा ने संपूर्णता को प्राप्त किया। तो अंत घड़ी तक बाबा ने सेवा की, दधीची ऋषि की तरह बाबा ने अपनी हड्डियां दी। तो वह अंतिम संस्कार किया देह का। लेकिन ये मुझे भी ब्रह्मा बाप समान अंतिम घड़ी तक भी सेवा करनी। बाबा तो यहाँ तक मुरली में कहते हैं ना कि अगर शरीर भी छोड़ना हो, अगर बीमार भी हो ना, तो भी क्लास में आकर के बैठे और वहाँ ज्ञान, गंगा का तट हो, गंगा जल मुख में हो और प्राण तन से निकले। हमको तो अनुभव है, ये पता नहीं समाचार बहुत पुराना है। पांडव भवन दिल्ली की एक सावित्री बहन थी, मालूम है किसको? हाँ, सावित्री बहन। वो 18 जनवरी का दिन था। सवेरे से वो सावित्री बहन बाबा को कहती थी, बाबा बस मुझे आज बुलाओ, मुझे वापस बुलाओ, वतन में बुलाओ। ऐसे था ना, अनुभव होगा, वतन में बुला बाबा, बस अभी मुझे आपके पास आना है, आपके पास आना है। बस सारा दिन इतनी अशरीरी अवस्था, इतनी अशरीरी अवस्था हुई। और शाम को योग, उसने कहा मुझे योग कराना है, तो गद्दी पर बैठी योग कराया। 18 जनवरी का दिन था। और जैसे योग कराया, कराते 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 ठीक 7:30 बजे आत्मा उड़ गई। किसको अनुभव, किसको पता है? कौन थे उस समय? आप थे जी? किसने सुनाया? पुष्पा दीदी सुनाती है जी। हाँ हाँ, अच्छा। परंतु ये पांडव भवन का एक मिसाल है, वो हमारी सावित्री बहन थी। तो कैसे बिल्कुल बाबा ने उनकी सुनी और बिल्कुल ऐसे 1 सेकंड में आत्मा उड़ गई, पता भी नहीं चला, योग कराते कराते। कईयों का ऐसे अनुभव है। तो यहाँ नहीं, यहाँ ये उसलिए नहीं सुना रही हूँ कि कुछ यहाँ हो, लेकिन मेरा भाव है कि अंत तक भी, अंतिम घड़ी भी हमारी कैसी सफल। तो ब्रह्मा बाबा की तो अंतिम घड़ी भी सफल हुई ना। उस समय जब बाबा से पूछा गया, जब वतन में संदेशी गई कि बाबा आपकी जो अंतिम घड़ी थी, अंतिम स्थिति, जब आत्मा शरीर छोड़ रही थी, तो कैसी स्थिति थी? तो बाबा ने बहुत सुंदर संदेश दिया, भेजा कि बच्चे, जब है ना बाबा संपूर्ण बन रहे थे, आत्मा संपूर्ण बन रही थी, तो पहले तो शिव बाबा का बुलावा आया, बच्चे अब बाप के साथी बन जाओ, बाप के साथी बन जाओ, और साथी बनकर विहंग मार्ग की सेवा करनी है। तो शिव बाबा का बुलावा आया। फिर दूसरा, अव्यक्त, जो ब्रह्मा बाबा का अव्यक्त स्वरूप है, संपूर्ण स्वरूप वतन में, वो अव्यक्त स्वरूप आह्वान कर रहे हैं कि अब तुमको अव्यक्त बनना है, अव्यक्त बनना है, ऐसे अव्यक्त बनना है। फिर तीसरा, दादी प्रकाशमणि को भी याद कर रहे थे, क्योंकि सामने कौन हो जिनको सब हैंडओवर कर दे। और कैसे दादी जी को टच हुआ कि मैं बाबा के पास जाऊं। नहीं तो रात को नहीं जाती थी, 9:30 पौने 10 बज जाते थे, तो रात को नहीं जाते थे। वो लच्छू बहन होती थी, वही बाबा का रात को बस सोना है बस, क्योंकि और कौन जाएगा बाबा के कमरे में, नहीं जाते थे। लेकिन उस दिन 9:15 बजे थे रात के, और दादी को टच हुआ कि मैं बाबा के कमरे में जाऊं।
तो जैसे बाबा के सामने आ गए, क्योंकि जैसे बाबा ने आह्वान किया। और चौथा जो अंतिम हिसाब किताब शरीर का, इट वॉज अ हार्ट फेलियर ना, यही कहेंगे तो बहाना तो हो जाता है कि भाई हार्ट फेल, तो कहेंगे ना हाउ वॉज द डेथ, कैसे थी मृत्यु, तो हार्ट फेल ही कहेंगे। तो वो अंतिम हिसाब किताब, क्योंकि बाबा से पूछा भी गया था दिन में, बाबा को चेस्ट पेन था, बाबा से पूछा गया बाबा डॉक्टर को बुलाएं, तो बाबा ने पता है क्या जवाब दिया, सुप्रीम सर्जन अपना काम कर रहे हैं। सुप्रीम सर्जन वो अपना काम कर रहे हैं, इसका क्या मतलब उस समय तो कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन सुप्रीम सर्जन बाबा बुला रहे थे वतन में, और इसलिए दादी जी को उस दिन सब कुछ दिखा दिया, जैसे आज ही हैंडओवर कर रहे हैं। बिल्कुल न्यारे हो गए, बिल्कुल न्यारे, बहुत सुंदर अनुभव है। तो फिर कैसे उसी समय दादी जी सामने थे, दादी ने बाबा के हाथ पकड़े, क्योंकि बाबा की आंखें बंद थी, पलंग पर बैठे थे, यही पलंग बाबा, तो बाबा की आंखें बंद थी और ऐसे बैठे थे टांगे नीचे करके। तो दादी ने कहा बाबा बाबा, बाबा ने आंखें नहीं खोली, तो फिर बाबा के हाथ पकड़े, यानी ऐसे क्यों बाबा ऐसे बैठे हैं, तो नहीं तो बाबा तो मिलते थे, बात करते थे, फिर बाबा बिल्कुल उपराम, तो बाबा, तो फिर बाबा ने आंखें खोली, बस वो हाथ और दृष्टि, उसी से जैसे सारा विल कर दिया सब दादी जी को, बाबा की मुरली में आता है। तो ये मानो कुछ कहने की बात ही नहीं थी, और शिव बाबा ने बुला लिया, अव्यक्त स्वरूप धारण कर लिया, हिसाब किताब चुकतू हो गया, सारा कार्य समाप्त, दादी जी को सब हैंडओवर कर दिया, और इतना स्मूथ टर्नओवर हुआ जो पता भी नहीं चला। दादी जी का भी हम देखते हैं कैसा स्मूथ टर्नओवर, ये नहीं कि कुछ ऐसे लगा अभी क्या होगा, अभी क्या होगा, नहीं, स्मूथ, सब स्मूथली, बहुत सुंदर रूप से, क्योंकि बाबा का कार्य तो चलना ही है। तो देखो ये यज्ञ कैसे चल रहा है, और बाबा के आप शांति स्तंभ पर जाके यही अनुभव करें कि कैसे जैसे ब्रह्मा बाबा उपराम होते गए, बाबा हम बच्चों को भी कहें, बच्चे अभी उपराम होना है, फरिश्ता बनना है, फर्श से कोई रिश्ता नहीं, अब न्यारा बनना है, हल्का बनना है, कोई प्रकार का बोझ न हो, छोड़ो तो छूटो, हिसाब किताब सब चुकतू करने हैं, धर्मराजपुरी में नहीं करना है। धर्मराजपुरी में तो कौन चुकतू करेंगे, जो यहाँ अटेंशन नहीं होगा, इसलिए यहाँ ही सब खत्म करना है हिसाब किताब। वहां तो कैसे जाएंगे, धर्मराज भी हमको सल्यूट मारे, ऐसे अनुभव करें, विथ रिस्पेक्ट, विथ ऑनर। धर्मराज के सामने से विथ रिस्पेक्ट जा सके, और फिर नई दुनिया में आकर वो श्रेष्ठ पद प्राप्त कर सके। तो यही हमारा लक्ष्य भी है, तो यही फिर उद्देश्य भी है। तो बाप समान बनना है, फरिश्ता बनना है, संपूर्ण बन करके वापस उड़ना है, फिर देवता बन के आना है। तो अनादि लक्षण याद रहे, आदि लक्षण याद रहे, और ये पुराने संस्कार कैसे खत्म हो, तो वो निरीक्षण कर रहना है। ये लक्ष्य रखो, रोज एक लक्ष्य रखो कि ये मेरे अंदर जो संस्कार है ये मैं कैसे परिवर्तित करूं, मौन से, तपस्या से, जिसको बाबा तपस्या में अग्नि जलती है, अग्नि जलती है ना, बाबा कहते हैं वॉल्केनिक योग, ज्वालामुखी योग। तो कैसे मैं अपने विकर्मों को दग्ध करूं, पापों को दग्ध करूं, संस्कारों को दग्ध करूं, और परिवर्तित होकर के यहाँ से जाऊं। तो जो भी मुझे देखे वो अनुभव करे, भट्ठी से तो एकदम बदल के आ गए, ऐसा अनुभव करे। ठीक है, हाँ? तो ये उद्देश्य है, लक्ष्य बताया, बस यही अनुभव यहाँ करना है। तो अगले 3 दिन बिल्कुल स्टूडेंट लाइफ,
अनुभव करनी है। आज बाबा ने मुरली में कहा बच्चा बन जाओ, हैं? छोटा बच्चा बन जाओ, इनोसेंट, बिल्कुल इनोसेंट। पुरानी बातें सब भूल जाओ, सब भूल जाओ। पुराना वो जन्म था, पूर्व जन्म था, एक नया जन्म आत्मा को मिला है।